Today our topic is about oropharynx. पहली चीज़ ओरोफेरिंक्स होता क्या है। ओरोफेरिंक्स होता है, देखिए आपके ये जो है ये हमारा माउथ है। माउथ, इसमें हमारे पास यहाँ तो देखिए टीथ का सेट यहाँ होता है और टीथ का सेट यहाँ होता है। अब जो ये टीथ तो ये होते हैं, जो ये हमारे पास ये होता है यूव्यूला, क्या बोलते हैं यूव्यूला। यूव्यूला के ऊपर से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमारी होती है टंग, और टंग का जो 1/3 पार्ट होता है, 1/3 लास्ट, या इसको हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर 1/3 का जो पार्ट होता है, उन दो के बीच में यहाँ से पोस्टीरियर 1/3 जो लास्ट का एंड का पार्ट होता है टंग का, और ये जो यूविला के ऊपर एक अब लाइन ड्रॉ करेंगे, इस एरिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंक्स। ये चीज़ याद रखना। अब ओरोफेरिंक्स में होता क्या क्या है। ओरोफेरिंक्स का पहला चीज़ जो होता है, ओरोफेरिंक्स में होता है, आप याद रखिएगा कि इसमें टॉन्सिल्स होते हैं। इस वाले टॉन्सिल्स को हम पैलेटिन टॉन्सिल्स भी कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है हमारा जो ये टंग होता है, ये टंग के पोस्टीरियर साइड पर भी टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, तो इस वाले को हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो दूसरा होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स हो गया। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पर एरिया, देखिए ये वाला, देखिए डायग्राम आप ऐसे, यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं हम इंटीरियर पार्ट, और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है जहाँ से टॉन्सिल्स हमें मिलते हैं, जहाँ पर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये एंटीरियर पार्ट है, यहाँ से पोस्टीरियर पार्ट है। जो एंटीरियर पार्ट है ये हमेशा किससे मिलता है, ये तो टंग से मिलता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है ये फेरिंक्स से मिलता है। बीच में यहाँ पर एक हमारे पास फेरिंक्स की मसल होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक। हाँ, इसको कौन बनाता है, इसके लिए याद रखिएगा निमोनिक। एंटीरियर पार्ट को बनाता है पीजी, और पोस्टीरियर पार्ट को बनाता है, जो पोस्टीरियर पार्ट को बनाता है उसको बोलते हैं हम पीपी। पीजी का मतलब होता है पैलेटोग्लोसस, और इसका मतलब होता है पैलेटोफेरिंजियस। ये भी मसल है, ये भी मसल है, ये आप याद रखिएगा। ये चीज़ पीजी जो होता है इसको बोलते हैं पैलेटोग्लोसस मसल बना देती है, और जो पीपी होता है, जो पीजी होता है पैलेटोग्लोसस बना देती है मसल्स, जो पीपी होता है पैलेटोफेरिंजियस मसल बना देती है। और बीच में इनके यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, जिसको बनाता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक। हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ किसका, ओरोफेरिंक्स का, ठीक। इसके बाद ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ओरोफेरिंक्स के होते हैं टोटल में 9 पार्ट्स। कितने, 9 पार्ट्स। पहला याद रखना कि सॉफ्ट पैलेट एक पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा होता है यूव्यूला, ठीक। तीसरे को हम बोलते हैं बेस ऑफ टंग। चौथा पार्ट होता है टंग के ऊपर, मैंने बोला कि वहाँ पर होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक। फिर उसके बाद पांचवी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, और इसी के साथ इसका दूसरा भाई जिसका नाम है पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर, ठीक। उसके बाद होते हैं टॉन्सिल्स, जिनको हम बोलते हैं पैलेटिन टॉन्सिल्स। ये पैलेटिन टॉन्सिल्स देखिए कैसे होते हैं।
जो हमारा मेन चीज़ जो होता है, देखिए आप ऐसे बोलिए कि ये हमारा जो एरिया एंटीरियर पार्ट ये है, पोस्टीरियर पार्ट ये है, यहाँ पर होते हैं टॉन्सिल्स, इनको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स, जिसको आप बचपन में बोलते थे कि टॉन्सिल्स की स्वेलिंग हुई है, ठीक, ये वही चीज़ है। इसके बाद इसके बाद जो ये वाला हिस्सा हो, इसके पीछे एक वॉल जैसी होती है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं फेरेंजियल वॉल, ठीक है बेटा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को याद रखनी है वो ये है कि अब याद रखना ये चीज़ कि जो टॉन्सिल्स होते हैं, इस टॉन्सिल्स को बोलते हैं पैलेटिन टॉन्सिल्स। जो इसका जो बेड ऑफ टॉन्सिल्स, मतलब कि जो मैंने आपको ये बोल दिया कि जो ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल जो यहाँ किसकी होती है, फेरिंग्स की होती है, इसमें इसको बोलते हैं बेड ऑफ टॉन्सिल्स। बेड ऑफ टॉन्सिल्स में दो चीज़ें होती हैं, याद रखना। बेड ऑफ टॉन्सिल्स में टू थिंग्स आर प्रेजेंट। पहली को हम बोलते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस, दूसरे को हम बोलते हैं ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं 9th क्रेनियल नर्व, ठीक। इसकी वजह से बेटा हमारे पास एक क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ कि इसकी वजह से हमारे पास एक सिंड्रोम होता है। जिस सिंड्रोम में क्या, जिस सिंड्रोम को हम बोलते हैं ईगल्स, EAGLS, ईगल सिंड्रोम बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं स्टाइलेजिया, ठीक। उसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा ये देखिए हमारा एयर है, यहाँ से स्टीलॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ से हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 9 चलती है। जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, जिसका नाम है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ये क्या करती है, स्टीलॉइड प्रोसेस इसको यहाँ पर पिंच कर देता है, तो इसमें न्यूरोलजिया मतलब नर्व पेन होती है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि इसमें ईगल सिंड्रोम हुआ है, या इसको हम बोलते हैं स्टाइलेजिया। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ये देखिए ये एक ईगल है, इसको आप एक ईगल की तरह मान लीजिए, ये ईगल है, ईगल के ये पैर हैं जिसके क्लॉज होते हैं, और एक सांप है, सांप 9th नर्व है। जो ये पैर या क्लॉज जो ईगल के हैं, ये स्टीलॉइड प्रोसेस है, ये इसको पिंच कर देता है यहाँ, और इसकी वजह से सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं स्टाइलेजिया, या इसको हम बोलते हैं स्टाइलेजिया, या हम इसको बोलते हैं ईगल्स सिंड्रोम। इसके लिए हम बेटा जो एक ट्रीटमेंट देते हैं, जिस ट्रीटमेंट का नाम बेटा है स्टाइलोडेक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस, ठीक है बेटा। और ये चीज़ एक याद रखिएगा हमेशा, जो हमारा जो ICA है, ICA मतलब क्या था, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये लाइज 1 इंच डीप टू टॉन्सिल्स, लाइज 1 इंच, याद रखना 1 इंच डीप टू टॉन्सिल्स। जो हमारे ये टॉन्सिल्स ऐसे थे, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, और जो यहाँ पर हमारे टॉन्सिल्स थे, ये इसके डीप साइड पे 1 यहाँ पर मिलती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर यहाँ पर एन्यूरिज्म होता है, किसका, ICA का एन्यूरिज्म होता है, तो वो पल्सेशन ऑफ टॉन्सिल्स की तरह भी प्रेजेंट हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि टॉन्सिल्स जो होते हैं उसके 1 इंच, याद रखना 1 इंच जो डीप, उसके पीछे हम बोल सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। और हमारे पास एक चीज़ होती है, ये याद रखिएगा कि जो स्पेशल सर्जरीज़ हम की जाती है, हमारे पास एक स्पेशल सर्जरीज़ हम करते हैं, और फेरिंग्स के केस में, फॉर एग्जांपल किसी को स्नोरिंग हो रही है, तो उसके केस में हम कर देते हैं लेज़र, क्या करते हैं, स्नोरिंग के केस में हम करते हैं लेज़र पैलेटोप्लास्टी, लेज़र से पैलेटोप्लास्टी करते हैं। और दूसरी एक सर्जरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA जिसको हम बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए एक सर्जरी की जाती है जिसका नाम है
यूव्यूलो पैलेटो फेरिंजियोप्लास्टी, यूविलो पैलेटो फेरिंजियोप्लास्टी सर्जरी का नाम है।